प्रेम शुक्ला जी, जैसे मैंने कहा कि द पास्ट इज अ क्लोज्ड डोर, लेकिन क्यों जरूरत पड़ती है अगर इतना जबरदस्त तरीके का मैंडेट है 282 2014 में, फिर उसके बाद 303 2019 में, और अब संसद में 2024 की ताल ठोकता हुआ सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस इतनी औचित्यहीन है, और क्योंकि मैं संसद को राजनीति का पटल नहीं मानती, संसद से देश तक तथ्य पहुंचाने का। गरिमा जी, किसी भी रोग का निदान करने के लिए उस रोग को पूरी तरह से जड़ तक समझने की आवश्यकता होती है। अब रोग को बिना जड़ तक समझे इलाज दे देना चाहिए, ये कुछ नई चिकित्सा विधि हो सकती है, लेकिन मान्य चिकित्सा विधि नहीं है। तो किस तरह से मणिपुर में क्या संकट है, उस संकट की जड़ कहाँ है, उस जड़ तक पहुंचा जाना जरूरी था। ये भी बताया जाना प्रेम शुक्ला जी जरूरी था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का शासन कब से नहीं, तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार कब से नहीं, ये बताया जाना भी जरूरी था। ये भी बताया जाना जरूरी था कि इनकी दुकान से बंटवारा बेचा गया, इनकी दुकान से आपातकाल बेचा गया, इनकी दुकान से इमरजेंसी बेची गई। ये सब बताना जरूरी था जब हम मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। निश्चित तौर पर जरूरी था, जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह की बातें की, कांग्रेस के नेताओं ने, उन्होंने सिर्फ मणिपुर पर बात की क्या? आप राहुल गांधी के भाषण में गरिमा जी को सिर्फ मणिपुर सुनाई दिया होगा, शेष जो अधीर रंजन चौधरी के भाषण में सिर्फ जो है मणिपुर सुनाई दिया होगा। विपक्ष के सारे नेता तो मणिपुर के अलावा कुछ बोले ही नहीं। इसलिए निश्चित तौर पर आपका मानना है कि मणिपुर के अलावा और किसी विषय पर बोलना ही नहीं चाहिए था। तो गरिमा जी, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, यह जो है प्रधानमंत्री जी को ज्ञात है। संसद का जो है किस तरह का मंच है, वो राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन भारत की संवेदना को व्यक्त करने का मंच निश्चित तौर पर है। तो ये क्यों नहीं बोला जाना चाहिए? क्योंकि गरिमा जी को नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की परतें उधड़ गई, क्योंकि कांग्रेस का सच बेनकाब हो गया, इसलिए नहीं बोला जाना चाहिए। जो बोला जाना चाहिए था वही बोला गया है। प्रेम शुक्ला जी, 400 से 40 पर कांग्रेस आ गई 2024 में, और ज्यादा जीत के साथ आप संसद पहुंचे, मेरी शुभकामना है। मुझे कोई तकलीफ इस बात से नहीं है, लेकिन मेरी तकलीफ इस बात से जरूर है कि मुझे 1962 का जिक्र करना, या फिर मुझे 1947 तक जाना, इमरजेंसी तक जाना, और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भाषण आपको याद होगा, संबोधन उनका याद होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी संबोधन आपको याद होगा जी। तो 1993, 2011, मैं फिर कहती हूं कि मणिपुर की समस्या है जो आपको मिली 6.5 साल, उसको कांग्रेस के पापों को गिनाएंगे, कांग्रेस के पापों को गिनाएंगे, उनके दुष्कर्मों को गिनाएंगे। क्यों ना गिनाएं? क्योंकि न्यूज 24 को बुरा लग जाएगा, इसलिए नहीं रोक सकते ना। न्यूज 24 को बुरा लगता है, लगता रहे, लेकिन जो सत्य है उस सत्य को उद्घाटित करना, उस पर प्रकाश डालना हमारा दायित्व है, उसका हम निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, न्यूज 24 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। आज अविश्वास प्रस्ताव पर तो हमने सुना, आप गिनवाइए कांग्रेस के अपराध, कांग्रेस के पाप, और कांग्रेस के अपराध और पाप जनता के संज्ञान में थे, इसीलिए 2014 में आप सत्ता में आए थे। लेकिन आपको बुरा लगेगा जो मैं बताने जा रही हूँ आपको। सीएजी की रिपोर्ट रखी गई सदन के पटल पर लोकसभा में 8 तारीख को, और सीएजी की रिपोर्ट में यह बताया गया कि जिस आयुष्मान भारत योजना का प्रचार प्रसार बड़े जोरों शोरों से होता है, उसमें 7.5 लाख आयुष्मान पर चर्चा करना चाह रहे हैं, उसी पे कर लें। 1 नंबर पर था। अब आप ट्रैक से जा रहे हैं। लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन ये आपकी हताशा है, और 96,000 लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन 1 नंबर पर था। सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए। यानी कि 10 लाख लाभार्थी सिर्फ 3 नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराकर इलाज करा रहे हैं। ये सीएजी की रिपोर्ट, आपकी पटरी से उतर गई। एक सवाल उल्टा रिबटल दे दिया तो ट्रैक से उतर गई गाड़ी। मेरा सवाल है सत्ता से एक रिबटल पे ट्रैक से उतर गई। सर, मेरी जिम्मेदारी है सत्ता से सवाल पूछना। सीएजी का निश्चित तौर पर कांग्रेस के पाप याद दिला रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस के पाप आप याद दिला रहे हैं। कांग्रेस के पाप जनता को याद है, कांग्रेस के पाप जनता को याद है प्रेम शुक्ला जी। इस बात, चलिए ठीक है, सीएजी पर ही चर्चा करते हैं। अब आपके ज्ञान का भंडार इतना बड़ा है। हाँ, दे रहा हूं जवाब। देखिए, किसी भी सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार
एक ही टेलीफोन नंबर, कोई जो मोबाइल नंबर है वो वेरिफिकेशन का जरिया नहीं है। ये भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्पष्टता से कहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री की स्पष्टता कोई पढ़ लिया होगा। और मुझे लगता है सीएजी पर ही बहस कर लें, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पर क्यों बहस कर रहे हैं। टीएन चतुर्वेदी ने जब बोफोर्स का घोटाला कहा था तो टीएन चतुर्वेदी को भाजपा का एजेंट बताया जा रहा था। जब विनोद राय ने आपको जो है 2G का घोटाला बताया था तब तो जीरो लॉस की थ्योरी लेकर आया गया था और तमाम लोग कहते थे कि सीएजी गलत है, भाजपा की एजेंट है। हम सीएजी जैसी अथॉरिटी का सम्मान करते हैं। तो सम्मान करते हैं प्रेम शुक्ला जी, अगर सम्मान करते हैं तो मुझे जवाब दे दीजिए, उस पर कार्रवाई करेंगे। आयुष्मान भारत योजना का जो पैसा जा रहा है वो लोग इलाज करा रहे हैं जिन्हें आपने स्वयं मृत घोषित किया। और क्योंकि आप पहली बात तो बड़े तकलीफ में आ जाते हैं, आप तो अगर देखिए तकलीफ में आ जाते हैं सवालों की। सर नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ आपको है, तकलीफ आपको है कि न्यूज 24 अविश्वास प्रस्ताव छोड़ के नहीं, आप भाग रही हैं। आपके ज्ञान के भंडार की कलई तत्काल खुल गई जब आप जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन छोड़ के जो है आयुष्मान भारत पे आ गई। मैं तो कह रहा हूँ आइए सीएजी पे चर्चा करते हैं, सब छोड़ देते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन छोड़ देते हैं। सर 75 मैं कह रहा हूं नो कॉन्फिडेंस मोशन छोड़ देते हैं, आयुष्मान भारत पे चर्चा कर लेते हैं। आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा क्यों कराया? आइए ना आपको चर्चा करते हैं। अमृतकाल इसीलिए तो कह रहा हूं अमृतकाल है क्योंकि जो है जो विषकाल था उसको निपटाया, जो कांग्रेस का विषकाल था। दे रहा हूं मैं जवाब, आप जाएंगे 1962 के रेडियो जवाब दे रहा हूं। जो किसी 47 पर जाएंगे। अब आप चीख चिल्ला रही हैं, अब आप बहस कर रही हैं और आप अभद्रता कर रही हैं। अब आप बहस कर रही हैं क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। न्यूज 24 शाउटिंग करवा रहा है, अब एंकर को शाउटिंग करनी पड़ रही है। ये दशा है, इतनी दुर्दशा इस न्यूज 24 के एंकर की है कि अब वो शाउटिंग शुरू हो गई उसकी। आपको समस्या होती है प्रेम जी, जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो समस्या होती है, इसको स्वीकार कर लीजिए। समस्या है जी, क्या मैंने आयुष्मान भारत पर मैं चर्चा करता, आपकी हिम्मत हुई होती तो आपके कोऑर्डिनेटर ने मुझे कहा होता है, आपकी हिम्मत हुई होती। मैं तो कह रहा हूं ना, कल बहस रख लीजिए, सीएजी पर ही बहस रख लीजिए, या आज सीएजी पर ही बहस करते हैं। क्यों भाग रही हैं वहां? फिर आप आइए सीएजी बहस करते हैं, सीएजी पर बहस कर लेते हैं। आइए ना, मैं तो कंफर्टेबल हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आपको अंदाजा नहीं था कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन के सदन में सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया मणिपुर पर। आपकी हताशा का यह हद है, आपकी हताशा की यह हद है कि आपको मेरा उत्तर भी सुनने में आपको पीड़ा हो रही है। सर मैं तो कह रहा हूं कि आयुष्मान भारत की योजना में अगर कहीं भी गड़बड़ हुई है तो उस गड़बड़ पर कार्रवाई होगी। तो इसके अलावा आप क्या चाहती हैं और क्या सुनना चाह रही हैं? कहीं भी गड़बड़ हुई तो उस गड़बड़ पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये इसके अलावा सरकार क्या एक सीएजी की रिपोर्ट कोई भी गड़बड़ करेगा उसमें कार्रवाई करेंगे। ये कांग्रेस किसान सम्मान निधि का भी डेटा है, मेरे पास जनधन अकाउंट का भी डेटा है। सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, आइए ना उसी पे डिस्कस करते हैं, उसी डेटा पर। फिर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा करने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर संसद के पटल से 1947 62 का जिक्र हो सकता है। इसी पे बहस लेकिन मैं वर्तमान पर सवाल नहीं पूछूं आपसे, ठीक है, आपका मैसेज जिस पर वर्तमान पर तो उत्तर दे रहा हूं मैं तो उत्तर दे रहा हूं जी। प्रेम शुक्ला जी, सुकेश